Good morning, everyone. So, we have started chapter 6 linear equations and we started exercise 6.2. Yesterday, we did question number 2 and 3. In question number 3, we just did 3 parts. Okay. So, today we will start with the G part of question number 3, exercise 6.2. So, what you have to do in this question, you have to solve the equation. Okay. In question number 3, you have to solve the equation. Equation solving means you have to find the value of the variable given in the equation. So you can see in G part, two brackets are given over here. So first of all, what you have to do, I told you yesterday also, you have to just open these brackets. Opening means if there is any constant written outside the bracket, you have to multiply each term of the bracket with that constant. ओके तो देखिए, पहले हम 2 को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल मल्टीप्लाई 2 विद -5. ओके, इन द सिमिलर वे 3 को पहले y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, यानी दोनों ही टर्म से बाहर जो कांस्टेंट रिटर्न है उसको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो पहले 3y से 2 को मल्टीप्लाई किया, सो 2 3 6, इट विल बी 6y. देन -5 से आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 2 5 10 एंड माइनस साइन एज इट इज. ओके, सो इट विल बी -10. सो 6y -10 ब्रैकेट ओपन करने पे आ गया. आफ्टर दैट, ओके रितेश, -2 एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पे. फाइन. देन 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, एंड 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9. ओके, इसका मतलब यहाँ पे -2 तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ था, मैंने बस ब्रैकेट्स ओपन करके लिखे हैं अभी. फाइन. उसके बाद में अभी हम सॉल्व करते हैं उनको. उसके बाद में आफ्टर दैट वी विल शिफ्ट दी टर्म्स फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड. फाइन. तो 6y as it is, -10 and -2 both are negative, so they will get added. So 10 plus 2 will be 12, and the number which is bigger is having minus sign, so there will be -12. 6y -12. Okay, 3y -9 we cannot solve them as they are unlike terms. Fine, so I am writing them as it is. Now what you have to do, you have to shift variables in the one side and constants in the other side. So 6y is the variable, it is written already in the left side, I am writing it as it is. Now 3y, it is in the right side, so I have to shift it into left side. Okay, it is positive in the right side, so when I shift it into left side, its sign will get changed. तो यहाँ पे प्लस साइन था, वो माइनस साइन में चेंज हो जाएगा, तो इट विल बी -3y. ओके, उसी तरीके से ये जो कांस्टेंट है -12, इसे मुझे राइट साइड में शिफ्ट करना है, तो ये -12 राइट साइड में आके माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, सो इट विल बी सिंपल 12. और -9 ऑलरेडी राइट साइड में लिखा हुआ है. नाउ यू कैन सॉल्व देम इजीली. 6y एंड -3y लाइक टर्म्स हैं, तो y जो वेरिएबल है वो तो एज इट इज आएगा, और कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व कीजिए. 6 -3, इट विल बी 3. ओके, इन द सिमिलर वे 12 -9, इट विल बी 3. 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे 3. अब ये कांस्टेंट है 3, इसे भी मुझे शिफ्ट करना है राइट साइड में. यहाँ ये y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो राइट साइड में जाके डिवीजन में हो जाएगा, और 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y विल बी 1. ठीक है, इस तरीके से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी पार्ट है. सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन करके उनको सॉल्व करके उसके बाद में आपको एक साइड में वेरिएबल्स लिखने हैं, अदर साइड में कांस्टेंट्स लिखने हैं, और सभी कांस्टेंट्स को राइट साइड में शिफ्ट करके आंसर निकालना है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, नाउ मूव टू इट्स एच पार्ट. एच पार्ट में भी देखिए टू ब्रैकेट्स गिवन है अगेन आपको, x+3 एंड x-2, और बाहर -4 और 5 टू कांस्टेंट्स लिखे हुए हैं. तो सबसे पहले आई हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए देखिए 10 एज इट इज. ओके, ये माइनस साइन है, सबसे पहले तो आपको ये देखने वाली बात है, माइनस साइन जब भी ब्रैकेट के बाहर होगा तो ब्रैकेट के अंदर की जितने भी टर्म्स हैं सभी के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे. तो x जो ब्रैकेट के अंदर प्लस का है वो बाहर आकर के माइनस का हो जाएगा. उसी तरीके से 3 जो ब्रैकेट के अंदर प्लस का है वो भी बाहर आकर के माइनस का हो जाएगा. ठीक है, तो -4 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो -4x. उसी तरीके से ये माइनस इस प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा. 4 3 12. मैंने अभी जस्ट ब्रैकेट ओपन किया है, क्या -4 को पहले x से मल्टीप्लाई किया तो -4x हो गया. उसी तरीके से -4 को मैंने +3 से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस प्लस इज माइनस, एंड 4 3 12. ओके, नाउ इन द राइट साइड ओपन दिस ब्रैकेट ऑल्सो. 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और 5 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10.
5 2 जा 10, ओके, एंड -3 इज ऑलरेडी रिटन हेयर। अब हमें क्या करना है, पहले इन दोनों साइड्स को सॉल्व करना है, उसके बाद में शिफ्टिंग करनी है, ठीक है। तो 10 - 12 कितना हो गया, -4x, तो देखो वेरिएबल टर्म है, इसे मैंने एज इट इज लिख दिया -4x, ठीक है। 10 एंड -12, 10 इज प्लस साइन, 12 इज ऑफ माइनस साइन, दोनों के साइन ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 12 में से आप 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, और बड़ा नंबर है 12, क्योंकि ये माइनस साइन का है तो आंसर में भी माइनस आएगा, ओके। Then 5x is the variable term, write it as it is. -10 and -3 दोनों के साइन सेम है ना, ऐड हो जाएंगे तो it will be -13, ओके। नाउ अब शिफ्टिंग करनी है हमें, ये वेरिएबल है -4x, ओके, और ये 5x राइट साइड में लिखा हुआ है तो इसे मुझे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। यहाँ ये प्लस का है तो लेफ्ट साइड में इसका साइन चेंज होकर के माइनस हो जाएगा। -13 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये -2 जो कांस्टेंट है मुझे राइट साइड में शिफ्ट करना है, तो ये माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -13 + 2। यस, वेरी गुड रक्षा। नाउ आप देख सकते हो दोनों लाइक टर्म्स हैं तो वेरिएबल x तो एज इट इज आएगा, हाँ, एंड -4 एंड -5 दोनों के साइन सेम है ना, तो ऐड हो जाएंगे, तो 4 and 5 is 9 एंड माइनस साइन, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो माइनस साइन का है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ देखिए 13 माइनस साइन का है, 2 प्लस का है, दोनों के साइन ऑपोजिट है, सब्ट्रैक्शन होगा, 13 में से 2 माइनस करोगे तो 11 हो जाएगा, और क्योंकि जो बड़ा नंबर है इट इज नेगेटिव सो इट विल बी -11। तो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या बन गई, -9x = -11, ओके। तो अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारी बन गई -9x = -11, ओके। अब ये x की वैल्यू क्योंकि मुझे फाइंड करनी है तो इस -9 को मुझे राइट साइड में शिफ्ट करना है, तो -11 तो पहले से ही राइट साइड में लिखा हुआ है, और क्योंकि -9 x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो अदर साइड में जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो इट विल बी -9, ठीक है। और क्योंकि आप जानते हो डिवीजन में जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो साइन कैंसिल हो जाते हैं, दोनों ही नेगेटिव होते हैं, आंसर अल्टीमेटली क्या आता है, पॉजिटिव, ओके। अनिका इट विल बी 11/9 बेटा, ना कि 9/11, ओके, इट इज 11/9। तो x जो आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ गई 11 / 9, ठीक है। इस तरीके से आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। नाउ वी हैव डन h पार्ट ऑल्सो, सो मूव टू द i पार्ट। What is I part? 3 - 2x - 2 equals to 5 2x - 3 -2 3x - 1। देखो वेरिएबल सिर्फ आपको एक ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, और वेरिएबल है x। The variable is only x and its power is 1। तो यू कैन सी दिस इज लीनियर इक्वेशन। कई बार देख के कंफ्यूजन सा हो जाता है ना, इतनी बड़ी इक्वेशन है तो क्या ये लीनियर है या नहीं है। यस, ऑब्वियसली इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आप देख सकते हो 1 है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में भी आपको 3 ब्रैकेट्स गिवन है, तो सबसे पहले उन ब्रैकेट्स को ओपन करना है हमको, ठीक है। तो 3 इज एज इट इज, फिर -2 जो है वो पहले x से मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद -2 जो है वो -2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। -2 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो -2x, और -2 और -2 माइनस माइनस प्लस, एंड 2 2 जा 4। बेटा कशिश ये 4 प्लस का आएगा, माइनस का नहीं आएगा, ठीक है। नाउ 5 को आप इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 एंड x माइनस साइन, 5 3 जा 15, ओके। नाउ -2 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और इसका प्लस साइन, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6, इट इज 6x, एंड -2 एंड -1 मल्टीप्लाई होके +2 बन जाएगा, माइनस माइनस इज प्लस, एंड 2 1 जा 2, ओके। सो ये हमारे ब्रैकेट्स ओपन कर लिए हमने। अब आपको सबसे पहले इनको सॉल्व करना है, ओके। सो -2x इज द वेरिएबल टर्म, सिर्फ एक ही वेरिएबल टर्म है तो उसको एज इट इज लिख दिया मैंने। 3 + 4 ये हो गया 7, कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर दिया। अब यहाँ देखिए 2 वेरिएबल टर्म्स गिवन है आपको, 10x एंड -6x, ओके, दे आर लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स को कैसे सॉल्व करते हैं,
वेरिएबल एज इट इज लिखिए, एंड 10 माइनस 6, 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। ओके, अगेन कॉन्स्टेंट्स आर -15 एंड +2, इनको सॉल्व करना है, दोनों के साइन ऑपोजिट है, सब्ट्रैक्शन होगा, 15 में से 2 माइनस करोगे 13, और जो बिगर नंबर है उसका साइन नेगेटिव है तो -13। ठीक है, अब शिफ्टिंग करनी है हमें टर्म्स की, क्योंकि हम इन्हें आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो -2x इज द वेरिएबल टर्म लेफ्ट साइड में, राइट साइड में वेरिएबल टर्म है 4x, उसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा -4x। ओके, ये प्लस का है तो लेफ्ट में आके माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से राइट साइड में कांस्टेंट लिखा हुआ है -13, ये +7 जो लेफ्ट में कांस्टेंट है इसे भी मुझे राइट साइड में शिफ्ट करना है, तो ये -7 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। अब ये देखिए, दे आर अगेन लाइक टर्म्स, तो x वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा, -2 एंड -4 दोनों के साइन सेम है तो एडिशन हो जाएगा, 4 + 2 = 6, और जो बिगर नंबर है वो नेगेटिव है तो इट विल बी -6। ओके, -6x इक्वल्स टू, इनके भी दोनों के साइन सेम है तो एडिशन होगा, 13 + 7 = 20, और जो बिगर नंबर है 13 माइनस का, इसलिए -20। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -6 जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, इसे जब मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगी तो ये डिवीजन में आ जाएगा, -6। तो सबसे पहली बात तो ये है, दोनों के माइनस साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है डिवीजन में अगर डिविडेंड और डिवाइजर दोनों के साइन सेम होते हैं तो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं आपस में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा 20/6। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है आपको, तो किस कॉमन नंबर से कट हो रहे हैं बेटा, ये 2 से, 4 से नहीं बेटा, 2 से कट हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 से कट होंगे तो 2 10 = 20 एंड 2 3 = 6, सो आंसर विल बी 10/3। तो वेरिएबल x की वैल्यू कितनी आ गई, 10/3। ओके, so in the J part also 3 brackets are given to you, 3 brackets given है आप लोगों को। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। What we have to do, yes, in the first step we have to open all these brackets, brackets open करने के लिए बाहर जो constants हैं उनको multiply करना पड़ेगा। तो 4 को पहले 2x से multiply करेंगे तो it will be 8x। ओके, देन 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, बिकॉज 4 3 is 12 एंड माइनस साइन इज देयर। देन -3 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन इज एज इट इज, 3 2 6, इट इज 6x। देन -3 को +3 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस प्लस इज माइनस एंड 3 3 9। राइट साइड में जो ब्रैकेट है वो ओपन कीजिए, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, एंड 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15। ओके, 4 2 8, 8x, 4 3 12, -12, -3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 6x, माइनस साइन एज इट इज, एंड माइनस प्लस माइनस, 3 3 9। उसी तरीके से राइट साइड में 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, एंड माइनस साइन इज देयर, 3 5 15। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व करना है। देख सकते हैं आप 8x एंड -6x बोथ आर दी लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स है ना दोनों, तो 8x और -6x, राइट द वेरिएबल एज इट इज x, एंड 8 - 6 विल बी 2, so it will be 2x। ओके, सिमिलरली कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व कीजिए, -12 एंड -9 दोनों के साइन सेम है, एडिशन होगा, 12 + 9 will be 21, and the number which is bigger 12 is negative, so it will be -21। very good Raksha। now 3x - 15 will be as it is। students give me reply continuously, मैसेज के थ्रू लगातार रिप्लाई दीजिए, मुझे हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई आना चाहिए। 2 या 3 स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं सिर्फ, बाकी स्टूडेंट्स का रिप्लाई नहीं आ रहा है। नाउ यू हैव टू डू शिफ्टिंग, शिफ्टिंग करनी है, तो 2x वेरिएबल टर्म है, यहाँ मैंने एज इट इज लिख दिया। ये 3x जो वेरिएबल टर्म है ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3x। ओके, नाउ -15 जो कांस्टेंट है वो राइट साइड में एज इट इज लिखा हुआ है, और -21 ये राइट साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये दोनों अगेन लाइक टर्म्स है ना, x राइट द वेरिएबल एज इट इज, एंड 2 - 3 क्या होगा, 2 प्लस का है 3 माइनस का है, ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1,
और क्योंकि 3 बड़ा नंबर है, ये माइनस का है, तो -1, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सिर्फ -x, ओके। नाउ -15 + 21, दोनों के साइन ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 21 में से 15 को माइनस करोगे, इट विल बी 6। यस, नाउ माइनस प्लस इज माइनस, सो जो बड़ा नंबर है 21, ये प्लस साइन का है तो इट विल बी +6, ओके। तो -x इक्वल्स टू +6 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -6। इस तरीके से जब इक्वेशन में एक साइड में माइनस हो और दूसरी साइड में प्लस हो, तो ये माइनस साइन यहाँ शिफ्ट हो जाता है राइट साइड में, क्योंकि वेरिएबल के साथ तो हम माइनस नहीं ले सकते ना, जो कांस्टेंट है वो ही माइनस या प्लस में होगा। तो वेरिएबल x की वैल्यू आएगी -6, ओके। अगर यहाँ भी माइनस होता, -x इक्वल्स टू यहाँ भी माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस साइन आपस में कैंसिल हो जाते और फिर x की वैल्यू आती 6। फाइन। सो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, एक्सरसाइज थर्ड क्वेश्चन था एक्सरसाइज 6.2 का। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विद, ए पार्ट है x इक्वल्स टू 1। इसमें करना क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस आपको इस क्वेश्चन में इक्वेशंस बनानी है। अब तक आपको जितने भी क्वेश्चंस गिवन थे उसमें आपको इक्वेशंस बनी हुई क्वेश्चन के फॉर्म में दी हुई थी। जैसे ये जितने भी क्वेश्चन हैं हमने किए हैं अभी तक, ठीक है, ये बनी हुई दी हुई है ना आपको इक्वेशंस, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वेशन हमें दी हुई थी और उससे हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी। जैसे ये मान लीजिए ये इक्वेशन हमें गिवन है और उससे हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाली x इक्वल्स टू -6। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेरिएबल की वैल्यू आपको दी हुई है और उससे आपको इक्वेशन बनाने, यानी जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस होना चाहिए, अपोजिट प्रोसेस होना चाहिए। यहाँ पे हमने इन पूरे को सॉल्व करके फिर वेरिएबल की वैल्यू निकाली, यहाँ पे इस वेरिएबल में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हमें इक्वेशन बनानी है अपने मन से, आर्बिट्रेरी, ठीक है, आर्बिट्रेरी ले सकते हो हम। तो आपने एक मेथड पढ़ा था, बैलेंसिंग मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने एक बैलेंसिंग मेथड पढ़ा था। उस मेथड में मैंने आपको ये बताया था कि लेफ्ट साइड और राइट साइड, वेट, आई वॉज टेलिंग यू कि किस तरीके से आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, यहाँ पे इक्वेशन बनानी है, आपको आंसर से क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है। तो बैलेंसिंग मेथड किस तरीके से हम इसमें यूज करेंगे, दैट आई विल टेल यू टुमारो, ओके। सो योर क्लास वर्क वाज टिल क्वेश्चन नंबर 3J पार्ट, ओके, एंड योर होमवर्क फॉर टुडे इज exercise 6.2 question number 3 B, D and F part you have to do in today's homework, okay, fine, thank you class.